जब आपकी तालियों में आवाज नहीं है तो हमारी कंठों में आवाज कैसा है। ताली बजता है तो मंच का मजा कुछ और ही आता है। हमारे अनुभवी शिक्षकगण, अतिथिगण, हमारे प्यारे भाई एवं बहनों, तहे दिल से इस सम्मान समारोह में आप सभी का अभिनंदन है। जैसा कि हमारे शिक्षक गण ने बहुत सारे बातों का उच्चारण किया, हम काफी देरों से बैठकर ये बातें सुन रहे थे और सभी की बातों को मिलाए जा रहे थे कि मैट्रिक के बाद क्या होगा, इंटर के बाद क्या होगा। जमाने में आए हैं तो कुछ करके ही जाएंगे। भगवान ने हमें मानव बनाया है तो कुछ करके ही दिखलाएंगे। विद्यार्थियों के बीच एक लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य जिद होना चाहिए कि हमें कुछ करना है। अगर हमारी बात आपकी दिलों को छू जाए, यदि हमारी बात आपकी दिलों को छू जाए तो आप तालियों से उसे उत्साह कीजिएगा, तभी मैं कुछ और बता दूं तो आपको अच्छा होगा। अब हम बढ़ते हैं, हमें अपनी मेहनत की ओर। कहा जाता है कि कामयाब होने के लिए, काबिल बनने के लिए और एक अच्छा काबिलियत इंसान बनने के लिए एक अच्छा गुणवान होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे यहाँ बच्चे ऐसे हैं, ये मन में ये सोच रहे होंगे कि हम करें तो क्या करें। गर्मी काफी है, गर्मी लग रही है, दरवाजा खुला है, जाने की रास्ता है, पर जा नहीं पा रहे हैं। कुछ बातें मन में ऐसे भी आ रही होगी कि भूख भी लगा है, प्यास भी लगी है ना। तभी देख रहे हैं कि आप सुस्त पड़े हैं और हम सुबह से हम भी यूं ही बैठे हैं और हमारी आदत है शाम की खाने की, दिन भर काम करने का और शाम को खाने का। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं आपको बताता चलूँ 2010 मैट्रिक 293 नंबर, बाल जगत स्टडी सेंटर, हमारे गुरु मैथमेटिक्स भारत भूषण सर उपस्थित हैं। इन्होंने एक बात कहा था कि शिष्य अगर आगे बढ़ना है तो काम को छोटा या बड़ा मत समझो, जो काम है उसे करना सीखो, तभी कामयाबी मिलेगी। इसीलिए मैं एक शिक्षक, एक ड्राइवर, एक प्लम्बर मिस्त्री, एक इलेक्ट्रीशियन मिस्त्री, खेती बाड़ी, बाग बगीचा सब करता हूँ। समय मैं गंवाता नहीं हूँ। महत्वपूर्ण चीज, टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आवर लाइफ, यानी समय को अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व दे, तभी आप काबिल हो सकते हैं। बेवजह बैग लेकर मार्केट में ना घूमे, जंगलों में ना भटके, क्योंकि एक जंगल राज है और जंगल में वही शेर राज किया है जिसने अपने बुद्धिमानी का प्रयोग किया है। हमारे मनोज सर ने बहुत अच्छा बात कहा कि ये हमारा जो मनेर है ये एक अत्याचारियों से भरा पड़ा है। तो आप उस अत्याचारियों के पीछे तो जाते हैं, पर क्यों जाते हैं? आपका क्या है? आपको उसके लिए नहीं भेजा जाता है, बल्कि उससे लड़ने के लिए भेजा जाता है। आप उससे लड़े। आपके दिल में होना चाहिए कि लक्ष्य भेदी बाने हम, रुकने का नाम कैसा। लक्ष्य भेदी बाने हम, रुकने का नाम कैसा, लक्ष्य को भेदे बिना रुकने का नाम कैसा। जब तक लक्ष्य को ना पालो, लक्ष्य केवल नौकरी नहीं होती है, लक्ष्य केवल बिजनेस नहीं होता है, लक्ष्य होता है अपने गांव समाज को कामयाब बनाना। कि हम पढ़े हैं तो हमारे छोटे भाई बहन, हमारा पूरा गांव समाज पढ़ा लिखा रहे,
तभी आप गांव को एक स्वस्थ गांव बना सकते हैं। जब तक आपकी सोच जमीन से नहीं होगी, जब तक आपकी सोच जमीन से नहीं होगी, तब तक आसमां की छूने की हौसला नहीं होगी। जमीन से जुड़े रहिए, जमीन को कामयाब बनाइए, तभी आप आसमां को छू सकते हैं, वरना आसमां की छूने की सुराग भी तो दूर है। आप क्या आसमां को छूइएगा जब भी आपकी जमीन सोया है। इसलिए आप अपने जमीन को जगाइए, अपनी ईमानदारी को दिखाइए, मेहनत को दिखाइए। आप फिल्म देखते हैं, डांस होता हुआ प्रोग्राम देखते हैं, उस पे आप बहुत इंजॉय करते हैं। जहां प्रवचन शब्द आते हैं, जहां शिक्षा खड़े होकर कोई शब्द बोलते हैं, तो आप एक मायूस चेहरा लेकर बैठ जाते हैं। लगता है जैसे कि कोई 100 साल पहले का मातम याद आ गया हो। बात है ना, सही बात बोले ना। अब डांस होता तो तालियों का गूंज देखते, कोई अच्छा सिंगर गा होता गाने वाला तो उनके तालियों का आवाज देखते, हु हु की आवाज सुनाई देती, घुंघरुओं की आवाज जब छलकती तो बच्चों की तालियों का, सीटियों का आवाज सुनाई देता। और हमारे अनुभवी शिक्षक इतने अच्छे बात कर रहे हैं तो उस पे जैसे लग रहा कुर्सी पर सोए हुए। दिल में जगाओ हौसले, कामयाबी मिलेगी। अरे डरो मत, बनो दशरथ मांझी, जो पत्थर में भी रास्ता बना चले। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? आप खड़े हो जाइए। आप किस क्लास की छात्रा हैं? क्या आवाज है? बीए में एडमिशन है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का फुल फॉर्म हमारे भारत के सबसे प्रथम साइंटिस्ट हुए, रॉकेट के मिसाइल मैन के नाम से उन्हें जाना जाता है। और उनका पूरा नाम क्या है? आप बीए में हैं और कहते हैं हम शिक्षा संस्थान में सबसे आगे हैं। आपको भी देंगे, आपका हाथ हमें याद हो गया है, आपको नहीं मालूम है। और एक बच्ची अभी हाथ उठाई थी, खड़ी हो जाइए वहीं। इसके अलावा और कोई भी बालक छात्र से मैं पूछना चाहता हूं। कहते हैं कि ये कॉलर है, बाप का शान है, इसे कोई छू नहीं सकता है, तो हम नहीं छू रहे हैं। आपका सवाल छू रहा है, आप पढ़ रहे हैं, 12th पास हैं, मैट्रिक पास हैं, क्लास 6 में, क्लास 4 में ही बताया जाता है कि डॉक्टर एपीजे का पूरा नाम क्या है। हाँ आप बताइए। राइट है, राइट, बिल्कुल राइट जवाब। किस क्लास की हैं आप? 12th पास, गुड। क्या नाम है आपका? रंजना। आइए आप। चंद सवाल पूछता रहूंगा, देखते हैं दिलों में कितना है। आप लूट सकते हैं हमें, हम लूटने के लिए तैयार हैं। हमारे भारत भूषण सर से अनुरोध है कि वो हमारे तरफ से इन्हें सम्मान कर दे। इस बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाएं। सामने नहीं। देखिए एक छोटा सा सवाल है, आपको लगा कि बहुत हार्ड पूछेंगे। फिजिक्स साइंटिस्ट है और हमने एक साइंटिस्ट का नाम पूछा कि 12th में आप फिजिक्स पढ़े हैं, तो उसमें से एक मिसाइल मैन का पूरा नाम पूछ कर देख ले। आप तो न्यूटन के बारे में जानते हैं कि न्यूटन कौन है, तो एपीजे अब्दुल कलाम के भी बारे में जानिए, ताकि भारत से मिसाइल जाएगा तो कहाँ जाएगा, बनाने वाले कौन है, तो हम भी बनाने का प्रयास करें। छात्र कुछ ध्यान है, कुछ सवाल पूछूं छात्रों से, हौसला है। अरे ज्यादा हार्ड नहीं पूछूंगा। देखिए सर, आपने कहा कि बच्चे कैसे कामयाब होंगे,
बच्चे कहीं कामयाब नहीं होंगे। जिनको ये डर बैठा है मन में कि यहाँ के शिक्षक खड़े होकर कुछ हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे, उनके मन में ये बात की भावना है, तो बच्चे कहाँ से कामयाब होंगे? जबकि उनके मन से इसी बात का डर हटाना होगा। हम लड़ेंगे, हमसे जो भी सवाल पूछा जाएगा, जो याद होगा वही बताएंगे, नहीं याद होगा नहीं याद होगा, है ना। समय को ध्यान में रखते हुए मैं चंद बातों को और रखता हूं, उसके बाद अपनी वीरानी को शांत कर दूंगा, है ना। परख कर मैंने तुझे देखा, कामयाबी तुझे जरूर मिलेगी। इस बैठे हुए छत छतराओं में सबकी तकदीर हमने पढ़ी है, सबकी लकीरों में कुछ करने का हौसला है। बस मन में यही बात डर बैठी है कि हमसे कुछ गलत हो जाएगा। इस भावना को दूर करें और अपनी मंजिल को तलाशें। आप अपने में एक अनमोल हीरा है, अपने में एक अनमोल हीरा है, उसे ना गवाएं, बल्कि मन को एकाग्रित करें, एक स्थान पर स्थिर करें। और जो छात्र मन को स्थिर कर लिया, एकाग्रित कर लिया, जीवन में वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कामयाब रहा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अफरोज सर। अब हमारे बीच इस समारोह के आयोजनकर्ता हमारे धर्मेंद्र सर और सन्नी सर, हल्दी छपरा निवासी, उनके पिताश्री और हम लोग के गार्जियन तुल्य यहाँ पे उपस्थित हैं। चाहेंगे कि वो मंच पर आए और हमारे श्याम बिहारी सर द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाए। सर, इनके लिए जोरदार ताली। सन्नी सर जिनका पिताश्री है। सन्नी सर और इनके पिता के बीच एक मित्रता वाली परंपरा हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख चुके हैं। दो शब्द बच्चों के बीच। उपस्थित शिक्षकगण एवं अतिथिगण, अभिभावकगण एवं प्रिय छात्रों, एक छोटी सी उदाहरण है। कश्मीर वादे प्यार वफा सब बातें हैं बात